हेलो गाइस, मैं हूं रवि चौहान और अपन पिछले कुछ दिनों से बीएसटीसी और पीटेट के का जो मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है उस पर ध्यान आकर्षित कर रहे थे अपन, वो पढ़ रहे थे अपन। तो अपन ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और कुछ टॉपिक मैंने कल लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है दिशा ज्ञान फ्रिक्शन। तो अपन इसके बारे में एक क्लास पहले हो चुकी है अपनी, जिसके अपन ने जितने भी बेसिक रूल थे इसके अपन ने वो जाने हैं। तो अपन अब आगे चलते हैं और इसके जो एडवांस रूल है उनकी तरफ अपन रुख करेंगे। क्या है क्वेश्चन, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कितने क्वेश्चन बनेंगे, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। तो आइए देखिए और इस बारे में आप ध्यान आकर्षण कीजिए, ठीक है, बिल्कुल। तो अपन का जो टॉपिक है वो है दिशा ज्ञान फ्रिक्शन। तो मैं जैसे ही आपको बताऊं कि कल अपन ने एक चीज देखी थी, पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये अपन ने जो 8 जितनी भी दिशाएं हैं, 8 दिशाएं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की थी अपन ने कि पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व किधर, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम। तो ये आठों दिशाओं की जो जानकारी अपन ने कल एकत्रित की थी, इसके बारे में विस्तार से अपन जाना था। तो आज अपन आगे की ओर जानेंगे, ठीक है। आगे क्या मैटर रहेगा अपना, आगे के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे अपन। तो ध्यान रखिए मेरी तरफ। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं सिंपल सा था, सुमन अपने घर से 2 किलोमीटर वामाव्रत चलती है। फिर वह आगे जाकर बाईं ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा। ऑप्शन 1 है पूर्व, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। ठीक है बच्चों, अब आप क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, ठीक है। सुमन अपने घर से 2 किलोमीटर वामाव्रत चलती है, फिर वह आगे जाकर बाईं ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इतने टाइम अपन देख रहे थे बाईं ओर मुड़ रही है, दाईं ओर मुड़ रही है, कल अपन यही देखा था। तो आज आपके लिए एक न्यू वर्ड आया है, वो है वामाव्रत। इस वर्ड को देख के कुछ बच्चे हैरान हो जाते हैं एग्जाम में और इसी वर्ड को देखकर उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अपन को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वामाव्रत का मतलब क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वामाव्रत का मतलब क्या होता है। तो वामाव्रत का मतलब होता है बाई दिशा में, बाई ओर। क्या होता है, बाई ओर। वामाव्रत का सीधा सा मतलब है बाई ओर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये आते ही आपने फटाक से इसको सोल्व कर लिया होगा आधे बच्चों ने। तो देखिए आप, मैं सोल्व करता हूँ। सुमन अपने घर से 2 किलोमीटर वामाव्रत या फिर बाई दिशा में चलती है। ये सुमन है, ये उसका घर है और कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर वामाव्रत या बाई ओर चलती, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ये मेरा बायां हाथ इधर चल रही है, ठीक है। चलिए, फिर वह आगे जाकर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब आगे जाके बाईं इधर मुंह अपना, तो बायां किधर होगा, इधर, तो नीचे की तरफ जाएगी, 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका मुंह कौन सी दिशा में होगा। अतः अपन यहाँ से अगर डायरेक्शन निकाले, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो उसका मुंह किधर होगा, दक्षिण दिशा में होगा। इस तरह से चौथा ऑप्शन अपना सही हो गया है।
बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से सोल्व होंगे। और वामाव्रत को हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। वामाव्रत का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी बनी होती है, तो अगर वो घड़ी यूं चल रही है तो उसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज बोलेंगे, और वो घड़ी अगर यूं चल रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, अगर अपन घड़ी की जो दिशा है उसमें चल रहे हैं तो वो होता है क्लॉकवाइज, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखिएगा। अपन आगे के कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे भी अधिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आजकल, उनको देखेंगे अपन। बिल्कुल देखिएगा अगला क्वेश्चन आप। तो एक क्वेश्चन और देखिए, देखो राहुल अपने घर से बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिणाव्रत मुड़कर 6 किलोमीटर चला, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। और फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अपने घर से कितनी दूर है। ठीक है, ऑप्शन एक है 2 किलोमीटर, बी है 4 किलोमीटर, सी है 10 किलोमीटर, डी है 8 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अपन इसको देखेंगे, अपन कितने किलोमीटर आंसर आ रहा है देखेंगे। ये सारा पढ़ लेना एक बार, फिर आंसर निकलेगा अपना। ठीक है, ध्यान देखिएगा कितने आसानी से आंसर निकलता है। राहुल अपने घर से बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। ये राहुल का घर मान लीजिए, ये राहुल का घर। ठीक है, अब अगर माना ये राहुल का घर, बाईं ओर मुड़कर कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। बाईं ओर किधर है, मुड़कर कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला। ये 2 किलोमीटर चल गया, इतना नहीं होता, ये चला लेता। ठीक है, ये चला 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वह दक्षिणाव्रत का मतलब होता है दाहिनी ओर, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, जो कि घड़ी की दिशा होती है उसके अनुसार चला। तो फिर कहाँ चलेगा, दाईं ओर, इधर। दक्षिणाव्रत का मतलब क्या, दाईं ओर का मतलब इधर। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला। यहाँ 6 किलोमीटर चल गया, ये 6 किलोमीटर। ठीक है, पहले वह 2 किलोमीटर चला, फिर वो 6 किलोमीटर चला है। ठीक है, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। फिर ऐसे दाएं कौन सा आपका, ये याद होगा, दाया इधर हो जाएगा। कितने किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, बाएं किधर हो गया, ऊपर की तरफ। तो बाएं कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। तो बताइए वो अपने घर से कितना दूर है। अब उसने यहाँ से लगाकर यहाँ तक वो कितना दूर है वो पूछा है इसने। तो अपन एक लाइन खींच लेंगे सीधी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होगा। ये डिस्टेंस आ गया 6 किलोमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ कितना चला वो, 4 किलोमीटर। तो 6 + 4 = 10 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसानी से सोल्व हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से सोल्व होंगे। ये क्वेश्चन कितना आसानी से सोल्व हो गया है,
कोई दिक्कत नहीं आ रही इस क्वेश्चन में। आपको भी ऐसे ही सोल्व करना है। आपको सिर्फ ये जो दो वर्ड है उनका ध्यान रखना है, एक तो दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। आपको एग्जाम में बाई ओर या दाई ओर ना देकर दक्षिणावर्त या वामावर्त पूछ लिया जाएगा और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। अपन को गलत नहीं करना है क्वेश्चन, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, इस पे फोकस कीजिएगा पूरा और ऐसे क्वेश्चनों को आप सोल्व करिएगा। जितने अधिक सोल्व होंगे उतने अधिक फायदा होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे सेंड कर देना, मैं सोल्व करके दे दूंगा आपको। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, आप मेहनत करिए, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। जो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसके बारे में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ध्यान लगा के ऐसे क्वेश्चन को देखिए, बस यही क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, अब कुछ और चीजें बता दूं मैं, एक दो चीजें और बता रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखिएगा। अब आपके लिए एक मैं वर्क दे रहा हूं। आपका वर्क ये है कि आपको कुछ स्क्वायर याद करके आने हैं। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 12, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, फिर 16 का कितना होता है 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। इस तरह से ये स्क्वायर है, ये आपको याद करने हैं। और स्क्वायर के अलावा भी आपको मैं और भी चीज़ें बताऊंगा जो आपको याद करनी है और वो एग्जाम में आने लायक है और उनके क्वेश्चन आएंगे। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ जो एग्जाम में आएगा मैं चीज़ें वही बताऊंगा। तो आप बिल्कुल ये 20 तक स्क्वायर देख लेना, एक बार याद कर लेना, आपकी कॉपी में लिख लेना, इनको बार बार पढ़ते रहना। जब तक इनको पढ़ोगे नहीं तब तक ये चीज़ें याद नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो आज के लिए अलविदा आपको, फिर मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।